हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं शिशिपाल। आज मैं आप लोगों को माता रानी लुक बताने जा रही हूँ गाइस। और देखिए, सबसे पहले मैंने इनकी स्किन को प्रेप किया है क्लींजर इसका टोनर से। और उसके बाद मैंने इनके आईब्रोज़ का शेप देने के बाद गाइस मैं इनके आइज़ पे थोड़ा सा कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज कलर करेक्टर, क्योंकि इनकी आइज़ के चारों तरफ डार्क सर्कल्स थे। तो और इसके बाद मैं ऑरेंज कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए गाइस इनकी स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर हल्का सा यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए, फिर कुछ सेकंड्स के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसके बाद फिर से मैं एक लाइट शेड कंसीलर यूज़ करूँगी और उसको सेटिंग पाउडर से सेट करके फिर आई शेडो लगाना शुरू करूँगी। इस कंसीलर को गाइस मैं ब्यूटी मेरे उस फ़ोन में वो ऑन है ड्यूटी। मेरी हैप्पी आके बैठ गई है छोड़ करके। मिल नहीं रहा है क्या? वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ इसीलिए रुक जाओ। हाँ मेरे इसमें ऑन है। अब देखिए गाइस, मैंने पहले ऑरेंज कलर करेक्टर को इनकी स्किन से मैच करते हुए कंसीलर से न्यूट्रलाइज़ किया। इसके बाद अब मैं इनकी स्किन से वन टोन लाइट कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और एक आईब्रोज़ का प्रॉपर शेप भी दे रही हूँ, क्योंकि दोनों आईब्रोज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो उसको जब हम कंसीलर का यूज़ करते हैं आईज़ पे, तो दोनों आईब्रोज़ का जो शेप है उसे हम प्रॉपर तरीके से देते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं इनकी आईब्रोज़ को भी शेप दे रही हूँ और साथ में कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, आई शेडो अप्लाई करने से पहले आँखों को अच्छे से प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपकी आँखें पूरी तरह से आई शेडो के लिए प्रेप होंगी तभी आपका आई शेडो बहुत अच्छे से फ्लॉलेस लगेगा। और देखिए, इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उस कंसीलर को सेट कर रही हूँ। कंसीलर को अच्छे से सेट करने के बाद गाइस, सेटिंग पाउडर से इस कंसीलर को वहीं पे सेट करना है हमें। और कि गाइस, मैं सेटिंग पाउडर से, क्योंकि सेटिंग पाउडर यूज़ करने के बाद जो हमारा कंसीलर होता है वो थोड़ा सा ड्राई भी हो जाता है और हमारा एक बेस बहुत स्मूथ सा बन जाता है। तो आई शेडो के लिए अब पूरी तरह से हमारी आइज़ तैयार हैं। आई शेडो कौन से वाईफाई कनेक्ट करो, गाइस, मैं इन्हें आज माता रानी का लुक दे रही हूँ। गाइस, अब मैं इनको आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, जब हम अपनी आँखों को अच्छे से प्रेप कर लेते हैं आई शेडो अप्लाई करने के लिए, तो हमारे आई शेडो भी बहुत फ्लॉलेस और स्मूथ लगते हैं। बस हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो चूँकि मैं इनको माता रानी का लुक दे रही हूँ गाइस, तो मैं इनके ऊपर रेड कलर आई शेडो में अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा मैं कट क्रीज करूँ, लेकिन अभी मैं कट क्रीज नहीं कर रही हूँ। मैंने इनके आउटर कॉर्नर पे रेड के साथ हल्का सा ब्लैक मिक्स करके लगाया है ताकि एक डार्क शेड मिले हमें। और इनर कॉर्नर पे मैंने प्रॉपर रेड लगाया है और बीच में गोल्डन शिमर शेड डाला है। बस गाइस, हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए तो हमारे मेकअप में चार चांद लग जाते हैं, चाहे वो फेस के बेस की हो या आई शेडो की हो, या आपके कंसीलर या आपके कंटूरिंग शेड्स की हो या ब्लशर की हो या हाइलाइटर की हो। हाइलाइटर में भी देखिए, अगर हम बहुत लाइट हाथ से हाइलाइटर ब्रश से अगर हम बहुत लाइट हाथ से प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड तो नहीं करेंगे
लेकिन बहुत लाइट हाथ से अगर हम हाइलाइटर लगाते हैं तो बहुत अच्छी शाइन आती है और प्रॉपर बिल्कुल एक जैसी शाइन आती है। तो मैंने आउटर कॉर्नर पे गाइस इनको रेड के साथ ब्लैक मिक्स करके थोड़ा सा डार्क शेड बनाया और इनर कॉर्नर पे मैं रेड दे रही हूँ और इसके बीच में मैं गोल्डन शेड दूंगी, हाइलाइटर शेड्स दूंगी। गाइस इसी तरह से मैं दूसरी आइज़ पर भी आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आँखों पर प्रॉपर आई शेडो अप्लाई करने के बाद गाइस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों आइज़ में आपका शेड, आपका कलर और आपका आप जैसा भी शेप दे रहे हैं दोनों एक जैसे होने चाहिए। अनइक्वल शेप नहीं होना चाहिए और डार्क और लाइट शेड नहीं होने चाहिए। दोनों आइज़ में बिल्कुल इक्वल शेड्स होने चाहिए, प्रॉपर शेड्स होने चाहिए, प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए। आई शेडो लगाते टाइम पे गाइस हमें इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है, ऐसा नहीं है कि जिनको बहुत प्रैक्टिस है गाइस, जिनको बहुत प्रैक्टिस है उनसे भी कभी कभी दोनों आइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, किसी में लाइट किसी में डार्क हो जाता है। तो जो शेड्स होते हैं तो हमें दोनों आइज़ का ध्यान रखते हुए प्रॉपर दोनों आइज़ के जो हम शेड्स देते हैं, जो कलर देते हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, किसी आइज़ में लाइट और किसी में डार्क तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही हमें ब्लेंडिंग और प्रॉपर शेड्स लगाने चाहिए। गाइस इस तरह से देखिए मैंने इनका आई शेडो भी कंप्लीट कर लिया है। बस मुझे अब सिमर शेड्स, हाइलाइटर वाला शेड्स अप्लाई करना है, वो मैं फिंगर से करूँगी। उसमें मैं ब्रश का यूज़ तो कम ही करती हूँ। गाइस इस तरह से मैं ये शिमर शेड्स यूज़ कर रही हूँ।
और मैंने गोल्डन लिया हुआ है। गोल्डन के साथ हल्का सा ऑरेंज गोल्डन, ऑरेंज नहीं पीच गोल्डन बोलेंगे, मैंने हल्का सा इनर कॉर्नर पे वो भी यूज़ किया है। और इस तरह से इनकी आइज़ का मेकअप कंप्लीट हो गया। गाइस मैं थोड़ा सा ब्रश भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर जो सिमर शेड्स होते हैं, जो हाइलाइटिंग शेड्स होते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आपकी आइज़ पे अप्लाई करते हैं तो आप बहुत छोटा वाला जो फ्लैट ब्रश होता है उससे आप उसको प्रॉपर ब्लेंड कर सकते हैं उसको बिल्कुल आप। तो जैसे इनर कॉर्नर पे यूज़ करने के लिए हमें ब्रश की नीड होती है गाइस, फिंगर से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इनर कॉर्नर का जो एरिया होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, छोटा होता है, तो उस पे यूज़ करने के लिए हमें छोटे ब्रश की नीड होती है। तो देखिए इस तरह से मैं ब्रश का भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था, मैंने केवल फिंगर से अप्लाई किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि प्रॉपर अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसके बाद देखिए मैंने ब्रश भी यूज़ किया है। कि गैस कोई भी चीज़ अगर आपकी फिंगर से या ब्रश से ऐसे नहीं हो रही है प्रॉपर, तो जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जिस चीज़ से आप अच्छा सा शेप दे पा रहे हैं, आप उस चीज़ का यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रश ही यूज़ करना है हर जगह पे। अगर जहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की नीड है आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रश लगाना है तो वहाँ ब्रश ही यूज़ करना है, उसके अलावा हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है गाइस। कई बार तो कंसीलर मैं फ़िंगर की हेल्प से लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िंगर से कंसीलर बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि हमारे अंडर आई में जो फाइन लाइन्स होती हैं गाइस, जब आप ब्रश की हेल्प से लगाते हैं ना तो कई बार फाइन लाइन्स जो होती हैं एकदम विजिबल होती हैं। तो और अगर हम फिंगर से करते हैं तो उन फाइन लाइंस को हम अच्छे से फिल कर देते हैं कंसीलर से। तो ये तो आपके अपनी सोच और अपनी आर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे, आपको कैसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप कैसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जहाँ यूज़ करनी है हम वहाँ पर वही चीज़ यूज़ करें। हम अगर हमें किसी दूसरी प्रोडक्ट से या हमें किसी दूसरे टूल से गाइस, अब मैं इनके अंडर आई के नीचे हल्का सा मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई किया था, उसके बाद मैं कंसीलर से उसको न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनको पूरी आइज़ के अराउंड यानी आइज़ के चारों तरफ डार्क सर्कल्स थे गाइस। वैसे तो इनकी स्किन बहुत अच्छी है, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंखों के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज कलर करेक्टर की नीड थी, तो गाइस मैंने वो किया है। और हाँ, जब हम अंडर आई के नीचे जब हम ऑरेंज कलर करेक्टर या कंसीलर कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसको बहुत लाइट हाथ से हमें ब्लेंड करना होता है। और चूँकि फाइन लाइंस होती हैं, चाहे आपकी स्किन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन नेचुरली हर किसी को अंडर आई के नीचे फाइन लाइंस होती हैं। उन फाइन लाइंस को हम बहुत सॉफ्ट हाथों से ही फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं इनको लाइट शेड कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा उनके अंडर आई को हाइलाइट्स करने के लिए। और ये जो पर्पल वाला है ना,
गाइस मेरे पास ये छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर या ब्यूटी स्पॉन्ज बोलेंगे, ये फिंगर में अच्छे से लगाकर उससे बहुत ईज़िली ब्लेंड होता है। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग भी इसे ज़रूर परचेज़ करें। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, स्पेशली अंडर आई के लिए, क्योंकि अंडर आई के नीचे अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो कई बार क्लाइंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। ब्यूटी ब्लेंडर से कई बार उसकी आँखें ब्लिंक होती हैं, वो डरता है कि कहीं मेरी आँख में ना लग जाए। लेकिन ये छोटा सा जो स्पॉन्ज और छोटा सा जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है गाइस, इसको और इसमें एक ऐसा रबर सा लगा है जिसको आप फिंगर में अच्छे से लगा के आसानी से आप कंसीलर और सारी चीज़ों को गाइस, अब मैं इनके ऊपर अप्लाई करने जा रही हूँ फाउंडेशन गाइस, मेरे पास क्रेलॉन्स का डर्मा है और मैंने इसमें रिकोट का मेकअप मिक्सर मिलाया 2 ड्रॉप्स, क्योंकि जो क्रेलॉन्स का डर्मा है गाइस थोड़ा थिक फाउंडेशन है, और तो इसे थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैंने इसमें 2 ड्रॉप्स रिकोट का मिलाया है, रिकोट मेकअप मिक्सर का। और अब ये फाउंडेशन मैं इनके फेस पे अप्लाई करूँगी। गाइस जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो स्पेशली जो ये क्रेलॉन्स का डर्मा बहुत ड्राई फाउंडेशन है, ड्राई इन द सेंस कि उतना लिक्विड ही नहीं है, लिक्विड नहीं है ये क्रीम बेस्ड भी, क्रीम से भी थोड़ा थिक है। तो इसे हम पहले एक गाल पे फिर दूसरे गाल पे अप्लाई करेंगे, ताकि क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो पहले हम प्रॉपर एक गाल पे लगाने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, फिर दूसरे गाल पर अप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ फेस के अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारा बेस है वो प्रॉपर स्मूथ और एक जैसा ब्लेंड हो। गाइस चूँकि इनका मैं माता रानी मेकअप कर रही हूँ, तो इनकी आईब्रोज़ में एक प्रॉपर शेप देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने सभी जितनी भी हमारी शेरा वाली माँ हैं उनका आपने देखा होगा कि उनकी आईब्रोज़ बहुत सुंदर होती है, बहुत उठ के आती है। तो हमें जब कुछ मेकअप ऐसे होते हैं जब हम करते हैं तो हमें स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आईब्रोज़ आप बिल्कुल कोशिश करो कि बहुत शार्प और बहुत उठ के दिखे। तो वही थोड़ी सी कोशिश मैं भी कर रही हूँ कि इनकी आईब्रोज़ एकदम अलग से हाइलाइट्स हो। गाइस अगर हम फेस पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करते हैं, यानी एक हैवी लेयर, एक थिक लेयर लगाते हैं फेस पे, तो नेक बिल्कुल ना छोड़ें। नेक को भी आप उतना ही फाउंडेशन दें जितना आपने फेस पे अप्लाई किया है, उतना ही आप नेक पे ज़रूर अप्लाई करें, नहीं तो फेस अलग जाता है और नेक बिल्कुल अलग।
तो क्योंकि चूँकि इनका माता रानी मेकअप है तो मैंने फाउंडेशन भी थोड़ा अच्छे से, थोड़ी थिक लेयर लगाई है फाउंडेशन की। और इसीलिए हमें नेक पे भी बहुत अच्छे से फाउंडेशन लगाना बहुत ज़रूरी था। गाइस मैंने वीडियो थोड़ा स्पीड पे कर दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका था, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्पीड उसकी बढ़ा दी है, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो बना था। गाइस अब मैं इनकी नोज़ को थोड़ा सा कंटूर करूँगी और इनके चीक्स को भी। अभी मैं इनकी आइज़ के नीचे थोड़ा सा और हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। गाइस मेरी हैप्पी बहुत अच्छे से नींद पूरी कर रही है। आपको गाइस आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसी लगी थी मेरी माता रानी आप लोगों को, मेरी शेरा वाली माँ कैसी लगी थी, बताइएगा ज़रूर। गाइस मैं बहुत छोटी सी जगह में मेरा पार्लर है, मतलब ये जहाँ पे मैं रहती हूँ ये बहुत वैसा सिटी नहीं है, ये टाउन है, लेकिन और यहाँ पर सारी फैसिलिटी नहीं है कि जैसे बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस मिल जाए या प्रॉपर, और तो कई कई कुछ कुछ छोटी छोटी कमियाँ रह भी जाती हैं, पर हम कोशिश करते हैं हमसे जितना होता है कि नहीं, ट्राई तो करना चाहिए। चीज़ें नहीं हैं अगर पूरी तो फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। कुछ तो आप बनाएंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से तो वो लुक आएगा। गैस मैंने थोड़ा सा इनके नोज़ को भी कट किया क्योंकि इनकी नोज़ उतनी शार्प और लंबी नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा नोज़ को भी कट कर रही हूँ।
गाइस इसके बाद हमने इनकी चीक्स पे कंटूर शेड्स यूज़ किया और उसको ब्लेंड किया। और इसके बाद गाइस मैं ब्लशर अप्लाई करूँगी। हाँ, ब्लशर मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया ताकि हमारा कंटूर शेड्स और ब्लशर अच्छे से मिक्स हो जाए और हम एक लाइन लैसेस दे दे और वो दे दे। ऐसा शेप ना क्रिएट हो। मुझे थोड़ा सा ब्लशर कम लग रहा था क्योंकि हमारी शेरा वाली के मार्केट चीज़ जो बहुत रेड हो जाती है, तो कट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा और रेड कर रही हूँ। मैंने ब्लशर रेड कलर का नहीं यूज़ किया है गाइस। एक मिनट रुकिए, 10 मिनट। कि सब मैं थोड़ा सा पाउडर सेटिंग से इनके फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ। इनके बेस को पाउडर से सेट कर रही हूँ। और अब इस तरह से इनका बेस हो गया है तैयार। गाइस इसके बाद मैंने इनके लेसेस पे मस्कारा अप्लाई किया और मस्कारा अप्लाई करने के बाद ये मैं फेक लेसेस अप्लाई कर रही हूँ। और इधर बैठो हाँ बैठो मम्मी पास। इसके बाद मैंने इनको लेसेस अप्लाई किया। गाइस अब लाइनर अप्लाई कर रहे हैं और बस इसके बाद इनके फेस पे मैं मेकअप फिक्सर का यूज़ करूँगी, लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं माता रानी की तीसरी आँख भी बनानी है अभी फोरहेड पे। गाइस अभी हम लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। इस लाइनर की जो बॉटल का जो लाइनर का जो ब्रश था वो थोड़ा ठीक नहीं था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी लाइनर अप्लाई करने में, लेकिन हो गया।
लाइनर अप्लाई करते टाइम पे भी गाइस हम बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हाँ, पेशेंस के साथ ही लाइनर आप और इस तरह से इनका लाइनर अप्लाई हो गया, सॉरी लाइनर लग गया। गाइस हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर थोड़ा सा मैंने गाल के बीच जो फ्रंट पे यूज़ किया था। इधर फेस करो। माता रानी की फेस पे जैसे चमक होती है, एक शाइन होती है गाइस, तो वो भी शो होनी चाहिए। और अभी मैं थोड़ा सा शायद मैंने आईब्रोज़ बोन को हाइलाइट्स नहीं किया था, अभी मैं वो कर रही हूँ। बैठ जाओ। अपू मामू के पास आ जाओ बेटा, आओ अपनी मामू के पास आओ, आओ जल्दी से मामू के पास। गाइस अभी मैं इनको लिपस्टिक का शेप दे रही हूँ और इसके बाद गाइस मैं इनकी थर्ड आइज़ बनाऊँगी फोरहेड पे। गाइस इस तरह से इनकी लिपस्टिक भी कंप्लीट हो रही है। देखो निकल गए। गाइस अब मैं इनके फोरहेड पे हेयर लाइंस पे पहले मैंने लिपस्टिक से शेड दिया है रेड कलर का और उसके नीचे मैं येलो कलर का शेड दूंगी और इस शेड्स के ऊपर मैं आईज़ बनाऊंगी, माता रानी की तीसरी आईज़ बनाऊंगी।
गाइस जो काम हम कभी कभी करते हैं उसमें उतना परफेक्शन नहीं आता है। जैसे आइस बनाने के बाद मुझे उतना मैं सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं इससे बहुत अच्छा बना सकती थी, पर उतना अच्छा नहीं बना। पर कोई नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे और इस बार बहुत सुंदर बनेगी आइस भी और मेरी माता रानी भी। तो गाइस इस तरह से मैंने इनकी आइस बनाई। आइस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, आइस के अंदर मुझे थोड़ा सा रेड शेड देना था, क्योंकि जब माता रानी गुस्से में थी तभी उनकी ये थर्ड आई खुली थी, जो कि गुस्से की वजह से रेड हो गई थी। तो गाइस मुझे थोड़ा सा इसमें रेड शेड देना था, तो वो चीज़ मैं भूल गई थी और मैंने नहीं दिया। पर कोई बात नहीं। देखिए कर करके ही इंसान सीखता है। आगे मैं क्या, मेरे स्टूडेंट को भी मैं यही बोल रही हूँ। बनाने के बाद मैंने बच्चों को बोला कि देखो ऐसा होता है, जब हम कभी कोई फर्स्ट टाइम काम करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। और गाइस ये देखिए हमारी माता रानी का लुक हमें